हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज दिन है शुक्रवार का और अभी फिलहाल सुबह के बजे हुए हैं 5:30। और तो आज हम उठ गए थे 5 बजे ही, क्योंकि कल रात को थोड़ा जल्दी फ्री हो गए थे तो थोड़ा जल्दी ही सो गए थे। फिर जल्दी सुबह आंखें खुल गई। फिर ऊपर से रक्षित के पापा के फोन पे फोन आए जा रहे थे, काम से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड थे। तो ये फिर हमें क्या है ना कि होता है ना कि भाई जैसे पास में लेटे लेटे बंदे जब बातें करता है, काफी फोन पे फोन आ रहे थे उनके, तो यही था। फिर आंखें खुल गई तो मैंने कहा चलो भाई अपना काम ही किया जाए, क्योंकि आज मुझे कपड़े वगैरह भी धोने थे। तो बस फिर उन्होंने बोला कि भाई चाय बना लाओ, तो फिर उनके लिए चाय बनाई थी। और तो देखिए, वैसे तो रक्षित के पापा चाय पीते नहीं है, पर होता है ना कि कभी कभी आदमी का भी मन कर जाता है चाय पीने का। तो बस आज ऐसा ही हुआ। और आज सर्दी भी कुछ ज्यादा ही थी हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ पे कैसी थी प्लीज बताइएगा कमेंट्स करके। तो अभी सर्दी होने लग गई है, तो फिलहाल मैं अपनी थोड़ा सा मैंने कहा चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ। जो रात के हमारे दूध वगैरह के बर्तन थे, जैसे मैं रक्षित को पिलाती हूँ, तो बस वही सब। और दूध की थोड़ी सी मलाई रह गई थी तो मैं इसको भी निकाल देती हूँ साथ के साथ। जैसे भाई छानती हूँ बार बार, तो फिर वो छलनी में जितनी बार हम दूध को गर्म करते हैं उतनी बार ही मलाई निकलती है। तो बस ये था कि उसको निकाल के रख देती हूँ ताकि वो थोड़ा काम आ जाएगी। और थोड़ा सा यहाँ पे दूध बच गया था तो इसको भी मैं फ्रिज में रख दूंगी अपने। और फिर करते हैं बाकी का काम अपना। तो जी फिर मैंने अभी कर ली है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि रक्षित का लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया है फिलहाल। क्योंकि मैं थोड़ी देर लेट गई थी, ऐसा नहीं है कि भाई मैं सुबह उठी थी डायरेक्ट तभी से मैं काम कर रही हूँ। तो मैंने अपना एक लाउट लगा दिया था मशीन का धोने के लिए, और फिर मैं वापस से जाके कंबल में घुस गए थे। तो हम लोग देखने लग गए थे, फिर टीवी चला लिया था हमने। तो ये था कि अगर अब सो जाएंगे दोबारा फिर तो नींद आएगी नहीं, क्योंकि 6 बजे के आसपास का टाइम हो गया था तब। तो हम लोग ऐसे ही टीवी देखते रहे। तो रक्षित भी उठ गया था आज। तो ये है कि रक्षित दिन में आएगा तो काफी अच्छी सारी नींद वो अपनी जो है ले लेगा। तो बस फिर मैं आ गई थी। उसके बाद अभी समथिंग 8:30 बजे का टाइम है। मैंने अपनी गाजर वगैरह काट ली थी और मूली निकाल दी थी। तो मैं गाजर का रायता बनाने वाली हूँ और मूली के पराठे बनाने वाली हूँ। तो रक्षित को पापा को काफी पसंद है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई मूली के पराठे उन्हें पसंद है। तो बस यही बोला था उन्होंने कि भाई मूली के पराठे बना लो। और फिर आज का मतलब अभी क्या था ना कि मतलब सब्जी भी नहीं थी कुछ की खास अलग, इनसे अलग कि क्या बनाऊं। तो फिर एक ऑप्शन यही था कि यही बना लेती हूँ। फिर ये था कि भाई चलो रक्षित के पापा भी थोड़ा खुश होकर खा लेंगे, तो इसीलिए बस। तो अभी मैं छील लेती हूँ फटाफट। और अपनी मूलियों को ना मैं कद्दूकस करके, इस बार ऐसा करूंगी कि जो कद्दूकस मैं करने वाली हूँ तो उसको मोटे वाले साइड से कद्दूकस करके तब मूलियों को डालूंगी, और टेस्ट देखते हैं कि कैसा आएगा। होता है ना कि मूलियों को कसने के उससे भी फर्क पड़ जाता है। पतली पतली साइड से कसते हैं तो अलग टेस्ट आता है, क्योंकि मूलियाँ ऑब्वियसली पतली पतली स्लाइस में होती हैं। और तो वैसे अगर हम मोटे वाले साइज से करते तो मोटे वाली मूली होती है। तो जी बस लस्सी भी मैंने साथ के साथ अपनी निकाल दी थी बाहर, और दही भी निकाल के रख दी थी, क्योंकि ये था कि भाई फटाफट अपना काम कर लेती हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊँ तो अपना सारा काम मैं कर पाऊँ। तो जी बस वैसे तो रक्षित के पापा को कहीं बाहर जाना नहीं था, पर ये था कि अपने फ़ोनों पे वो अपना काम जो है वो अटेंड कर रहे थे और कर रहे थे। तो बस इसी वजह से आज थोड़ा जल्दी उठ गया है। वैसे मैं इतना जल्दी बहुत कम उठती हूँ, और ये रहता है कि भाई अपना 6 बजे उठ जाओ, 6:30 उठ जाओ, उसके हिसाब से उठ जाती हूँ जैसे मेरा काम रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल भी जल्दी नहीं उठती हूँ। बट ये है कि जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, छोटा बेबी है तो उसके हिसाब से भी थोड़ा वो हो जाता है, और फिर अपने काम के हिसाब से सब लोग अपना काम जो है वो मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना आज बहुत ठंड लग रही, मतलब कि क्या था ना कि एक तो हमारा जाल खुला रहता है, और तो हमारे अगल बगल भी इतना घर नहीं बना हुआ है। तो ये है कि अपना ठंड लगती है हमको इधर, और गर्मी भी ज़्यादा लगती है क्योंकि डायरेक्ट धूप आती है। तो मूलियाँ वगैरह मैंने अपनी कद्दूकस कर ली थी, और फिर बैठ के मैं लग गई थी अपने कपड़े छाटने के लिए, क्योंकि नहीं कपड़े रक्षित के थे तो ये मैंने जैसे अपना बेड वगैरह क्लीन किया था तो ये रह गए थे। तो बस इनको मैं धो के रख देती हूँ। मेरे को इनमें स्मेल भी लग रही थी और ये थोड़े गंदे से भी लग रहे थे। धो के सुखा के और तब मैं इसको वापस से अपने बेड में रख दूंगी। और बाकी के रक्षित के कपड़े जो वो पहनता था वो थे, तो बस मेरा ये था कि मैं इनको ना एक साइड करके रख देती हूँ और फिर अपना फटाफट से झाड़ू निकाल लूँगी, क्योंकि रायते की तैयारी मेरी लगभग हो गई है। और मूलियाँ भी मैंने कद्दूकस करके रख दी थी। तो बस ये था कि आज जल्दी से काम हो जाएगा, निपट जाएगा जल्दी से फटाफट। तो रक्षित यहाँ पे स्कूल जा चुका था, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक अलाउट जो था वो मैं धो चुकी थी अपना, तो उसको भी साथ के साथ अब मैं इनको इकट्ठा करने के बाद निकाल दूंगी। और चेयर पर मैंने आज ये इसलिए रख दिया क्योंकि झाड़ू निकालूंगी ना तो अच्छे से निकल जाएगा। ये नहीं रहेगा कि कपड़ों को उठा के उधर रखो इधर रखो, बस फटाफट अपने यहाँ से उठा उठा के डालती रहूंगी। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा इस बार भी मैंने मशीन काफ़ी दिन में लगाई है, यानी कि 1 वीक हो गया है। तो बस यही था। और ये वाले कपड़े मेरे धुल चुके थे और मैं इनको निकाल दूंगी अब फिलहाल। तो बस यही था।
और निकालने के बाद फिर अपने दूसरे वाले जो मेरे धुल चुके थे कपड़े, मैं इनको भी इसमें डाल दूंगी। तो अभी 9 बजे के आसपास का टाइम है, रक्षित स्कूल जा चुका है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और कल उसका ऑफ रहेगा। तो एक मेरे को ये था कि मैं आज कपड़े धो लेती हूँ तो काम मेरा काफ़ी बढ़ जाएगा और कल अपना आराम से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। क्योंकि ना बच्चा जब साथ रहता है तो थोड़ा सा मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है और थोड़ा सा परेशान करता है रक्षित, की भाई आप समझ सकते हैं भी, छोटा बच्चा देखो परेशान तो करता ही है। अगर बच्चा परेशान ना करे तो फिर उसको बच्चा कहा ही नहीं जाता है। तो यही है। तो जी बस फटाफट धुल लेती हूँ क्योंकि कपड़े मेरे आज काफ़ी हैं और मेरे को जूते वगैरह भी धुलने हैं, रक्षित के पापा के मैट वगैरह भी धुलने हैं, आज काफ़ी कुछ मेरे को धुलना है। तो जी मैं ना अपना झाड़ू वगैरह निकाल के कपड़े जो मेरे एक नाउट के जो धुले थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले कि मैंने अपने कपड़े जो है वो निकाल लिए हैं। फिर मैं आ गई थी उनको सुखाने के लिए। तो जी देखिए अभी 9:30 बजे का टाइम है, तो हमारी छत पे ना इतनी अच्छी धूप निकलती है, काफ़ी अच्छी। तो कपड़े जो सुखाने की प्रॉब्लम है ना, वो मुझे पूरी सर्दी नहीं रहती है। अगर धूप निकले तो बाई चांस ये रहता है कि देखो सर्दियों में ना धूप ही नहीं निकलती है तो बात अलग हो जाती है। वैसे मेरे कपड़े बहुत ही अच्छे सूख जाते हैं, काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पे रक्षित के पापा मतलब नीचे चले गए हैं, तो मैं उनको बोल रही थी कि भाई गमलों में पानी डाल दो आप, थोड़ा सा सही रहेगा। क्योंकि सर्दियों में देखो रोज नहीं डाला जाता, बट ये है कि 2-3 दिन में तो एक बार हमें जरूर डालना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि मैं डाल दूंगा। अभी फिलहाल टंकी में पानी दिखा तो हमारी टंकी में पानी खत्म हो रहा था, तो मैं अब नीचे जाके पहले पानी चलाऊंगी और फिर रक्षित के पापा गमलों में पानी भी डाल देंगे। तो तब तक मेरे ना ये कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे तो मुझे लगा कि तारों वगैरह पे नहीं आएंगे सारे, तो इसीलिए मैंने पहले वाले कपड़े जो मेरे धुले थे वो मैं सुखाने के लिए ऊपर आ गई थी। तो रक्षित के पापा बैठे थे ऊपर अपना धूप ले रहे थे, तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे वापस से। अब मैं लगा लेती हूँ अपना आटा, और जो मेरे बचे हुए कपड़े हैं वो धुल जाएंगे साथ के साथ, और मैं अभी आटा लगा के फटाफट से बना लूँगी पराठे। तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी रख देती हूँ क्योंकि ना ज़्यादा पानी तो इसमें लगेगा नहीं, बट ये है कि मैं तो जी भर के ना पानी भी रख लूँगी मैं अपना पीने के लिए। और ये है कि रायता वगैरह बनाया जाएगा, अगर उसमें डलेगा तो उसमें डल जाएगा। तो ये मिर्ची ना जब रक्षित के पापा रायते के लिए कूट रहे थे, यानी कि दूसरे वाले हाथ से, तो मैंने तब ये निकाल ली थी थोड़ी सी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी हींग ऐड करूँगी, और मूली में से मैंने पानी नहीं निचोड़ा है क्योंकि देखो आटे में हम वैसे भी पानी डालते हैं, तो मैंने कहा मूली के पानी जो छूटता है, यानी कि जो मूली पानी अपना छोड़ती है, तो वो भी इसमें टेस्ट आ जाएगा, तो इसीलिए। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ी सी अजवाइन अपने हाथ से मसल के, और फिर अच्छे से मूली को मैश कर लूंगी इसमें। नहीं तो फिर ना कहीं कहीं मूली मूली आ जाएगी, कहीं कहीं आटा आटा आ जाएगा, तो टेस्ट थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये था कि मैं अच्छे से हाथ से मैश कर लूंगी। तो जी यहाँ पे मैंने ना हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, थोड़ी सी हरी मिर्ची और लहसुन यानी कि मूली, ये सब मैंने इसमें डाला है, और थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, अगर ज़्यादा डल जाएगा तो ये फिर बिल्कुल फिर पतला पतला आटा लगेगा। तो हमें थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है, यानी कि ठीक ठीक रखना है, क्योंकि फिर पराठे बनाने में ना ये है कि ईजिली बन जाएंगे। अगर ये पतला हो जाएगा तो फिर क्या है ना मतलब जो हमारा चकला होता है उसको चिपकेंगे और आटे को चिपकेंगे, तो मतलब वो वाला टेस्ट नहीं आता है। तो बस यहाँ पे लग गया था मेरा आटा, और मैं अपने हाथ धो लेती हूँ, फिर उसके बाद करते हैं हम अपने बाकी का काम। तो जी बस मैं फिर बनाने लग गई थी अपने पराठे, और रायता रक्षित के पापा ने बना लिया था। कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके थे यहाँ पे, और तो बातें चल रही थी रक्षित के पापा से, कुछ पता नहीं क्या ही, यही सब तो डिस्कशन चल रहा था, बातें चल रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं खाना बनाती रहती हूँ, रक्षित के पापा से बातें करती रहती हूँ, तो बस यही था। अब ये नहीं पता कि किस बात पर बातें चल रही थी बस। तो अब लंच हो जाएगा हमारा, और आज मैंने आप लोगों से ब्रेकफास्ट शेयर नहीं किया है। तो जी अभी देखिए 10 बजे का टाइम है लगभग, तो आज मेरा 5 से लेके 10 बजे तक पूरा काम हो गया है। और कहते हैं ना कि भाई देखो जल्दी उठते हैं तो उसमें बरकत तो होती ही है, अगर हम भाई लेट उठेंगे तो देखो काम भी हमारा लेट ही होगा। तो बस यही था, आज जल्दी उठे तो जल्दी हमारा काम जो है वो निपट गया। तो जी बस खाना वगैरह हमारा हो गया है लगभग, और फिर उसके बाद दिन की जो मैंने मतलब काम लेट गए थे हम लोग, कपड़े वगैरह जैसे कि उतार लाई थी मैं। फिर अभी मैं मार्केट से आई हूँ, यानी कि सब्जी मंडी गई थी मैं सब्जी वगैरह लाने के लिए कुछ, क्योंकि ना घर पे अभी सारी सब्जी जो है वो खत्म हो गई थी। तो मैं नींबू भी लाई हूँ अचार में डालने के लिए, क्योंकि जो अभी मैंने मिर्ची डाली है ना उसमें मेरे को खट्टापन थोड़ा कम लग रहा है। क्योंकि जो आपने देखा होगा जब मैंने मिर्ची में नींबू डाला था तो बिल्कुल टाइट टाइट नींबू निचड़ रहे थे मेरे पिछले वाली में। तो बस ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा ना नींबू
नींबू थोड़ा कम था तो बस मैं ले आई हूँ। पहले इनको काट लेती हूँ, फिर उसके बाद इसमें 4 नींबू डाल दूंगी। और जो हमने यहाँ पे अपने लिए रखी है तो उसमें भी मैं 1 नींबू या 1.5 नींबू अपना जो है डाल के रख लूँगी। और 2-3 नींबू जो है वो मैं अपने फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, नमकीन में प्याज, टमाटर, मिर्ची, धनिया काट के और नींबू छिड़क के खाने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। मेरा काफ़ी बार मन कर जाता है ये सब। तो मैं नमकीन जो भी घर में होती है उसमें प्याज काट लेती हूँ एक, और एक मतलब लाल वाला टमाटर काट लेती हूँ, यानी कि जो बिल्कुल लाल होता है, तो उसको काट लेती हूँ। और थोड़ी सी मिर्ची धनिया काट के अच्छी सी बेल पूरी बन जाती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ना ये रहता है कि देखो ये चीज़ें ना सबको पसंद आती है, बच्चों को भी और बड़ों को भी, हर किसी को। तो मैं खाती हूँ ना, तो मेरे साथ रक्षित भी खा लेता है। तो मिर्ची में मैंने डाल दिए है नींबू फिलहाल। तो साइड में ना कुकर में मैं अपने चावल बना रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इवनिंग टाइम हो रहा है अभी। इवनिंग क्या मतलब डिनर का टाइम हो रहा है। तो बस ये था, मैं पहले बनाने वाली थी दाल चावल, फिर ना कैंसिल हो गया। तो बस ये था कि मैं अभी नमकीन चावल बना लेती हूँ, क्योंकि रक्षित के पापा बाहर गए हुए हैं। तो ये था, और अभी टाइम लगभग 7 बजे का हो रहा है, तो मैं शायद थोड़ा लेट भी हो गई हूँ खाना बनाने में। तो मैंने फटाफट से नमकीन चावल बना के रख दिए हैं, क्योंकि ना इस टाइम पे रक्षित के पापा भी थोड़ा सा मतलब लाइट ही खाना पसंद करते हैं, और मुझे भी। तो इस बार ना मैं हरी वाली गोभी ले आई हूँ, और ये आलन लेके आई हूँ, यानी कि प्याज पत्ते वाले, और गाजर, और ये मशरूम लेके आई हूँ, क्योंकि मटर घर पे रखी हुई थी। तो ये था कि मेरे को कि है ना, जैसे भाई मटर मशरूम की सब्जी बन जाएगी तो मटर भी हमारी यूज़ में हो जाएंगे। और मैंने अभी जो चावल बनाए हैं इसमें भी मटर डाल दिए हैं। तो बस फटाफट मैंने चावल डाल लिए हैं, क्योंकि गरम गरम चावल में मैं दही डाल दूंगी ना, क्योंकि मैंने फ्रिज में दही रख दी थी। तो उसका ये था कि भाई ठंडी हो गई थी दही, तो मैं गरम चावल पे डाल लूँगी, तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर उनका जो है एक बराबर हो जाएगा। तो बस इसीलिए, और रक्षित को खिलाने हैं इसलिए, तो रक्षित को थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई शाम के टाइम पे बच्चों को सेध जाता है। तो बस यही था। और आज हमारा दूध लस्सी वगैरह आया नहीं था, तो बस मैं थैली लेके आई थी, और तो थैली निकाल देती हूँ। तो रक्षित बोल रहा है कि मम्मी मुझे खाना है। तो मैंने कहा बेटा बस अभी मैं चावल जो है मैंने डाल लिए हैं, बट अभी दूध में गैस पे रख के अभी आती हूँ अंदर। तो वो चला गया है फटाफट से, और मैं उसको ये दे रही हूँ कि बेटा जाओ आप डाल के आओ। तो जी यहाँ पे हमने डिनर वगैरह कर लिया था, और अभी टाइम हो रहे हैं लगभग 8:30 बजे का टाइम हो रहा है शाम का। दिन है शुक्रवार का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो बस अभी इतने सारे कपड़े देखिए मैंने धुले है आज, और इनमें मैट्स वगैरह है नहीं, क्योंकि वो मैंने पहले से ही निकाल दिए। तो जी बस यहाँ पे ना कपड़े, मैं अभी अपने जूते जो है रक्षित के पापा के वो रैक में रखे आती हूँ। रक्षित यहाँ पे खेलने लग रहा था अपनी इससे साइकिल से, तो देखिए ये बिल्कुल चला रहा है बाइक जैसे। तो ये थोड़ा सा इंजॉय कर रहा है यहाँ पे, और मैं अपना फटाफट कर लेती हूँ कपड़ों को सेटल। तो जी फ्रेंड्स, जूते वगैरह मैं अपने रखे आई थी। उसके बाद ना इस बार मैं ये वाली चादर अपने स्टैंड पे बिछाने वाली हूँ। तो जी हाँ, जैसे कि आपने मेरी कल वाली वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे स्टैंड नहीं था। तो जी ये वेल्डिंग के लिए गया हुआ था, ये वेल्ड होके आ चुका है, और बहुत ही अच्छा वेल्ड करके दिया है भैया ने मेरे को। तो बस ये था कि फटाफट अब मेरे प्रेस का स्टैंड भी सही हो गया है। तो और जो इसमें चादर थी ना, वो मैं अभी मेरे छत पे जो खाट पड़ी है उस पर सिल दूंगी। और तो यहाँ पे मैंने ये वाली चादर बना ली है, क्योंकि ये वाली चादर ना अलग ही है, और ये बेड पे भी मतलब अच्छे से बिछाती हूँ तो बिछती नहीं है। अब मैं इसको प्रेस के लिए ही बना लूँगी, डबल वाली है वैसे तो। और ये है कि देखो ठीक है, अपना मेरे को इस पर भी चाहिए ही, और तो उससे अलग मैं कहाँ से लेके आऊँ बेडशीट। तो ये था कि ये थोड़ी सी अलग ही कपड़े में है, तो मैं इसी को ही यूज़ कर लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छी भी लगेगी ये बिछी हुई। और वैसे मेरे पास डबल बेड की बेडशीट ठीक है, मतलब है 5-6 होंगी शायद, तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। और तो बस अभी कपड़े जो है अपना टब को भी मैं खाली कर देती हूँ, ताकि जब मैं फ्री होंगी ना तो फटाफट से अपने कपड़े लगा लूँगी। तो अभी तो नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपना काम करना है वीडियो वगैरह का, तो बस इसीलिए तो थोड़ा सा कमरा कर देती हूँ मैं ऑर्गेनाइज, क्योंकि ना यहाँ वहाँ चीज़ें फैली हुई हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा रहेगा इतना ही। और तो चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।